एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब काफी अच्छे होंगे। वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एचडीएफसी बैंक से क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए डिटेल्स को डिस्क्रिप्शन में चेक करें। आज हम समझेंगे कि शेयर बाजार में इस हफ्ते का उतार चढ़ाव क्या रहेगा, कौन से फैक्टर करेंगे बाजार की चाल तय। शेयर बाजार में इस हफ्ते उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। टैरिफ डेवलपमेंट, एफओएमसी मिनट्स, ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा, आरबीआई पॉलिसी और डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा और कॉर्पोरेट्स अर्निंग, एफआईआई डीआईआई फ्लो और अपकमिंग आईपीओ इस बाजार की चाल को तय करेंगे। टैरिफ डेवलपमेंट, ग्लोबल लेवल पर सभी निवेशकों की नजर टैरिफ से जुड़ी आगे की एक्टिविटीज पर रहेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले सप्ताह घोषित टैरिफ थ्रेट्स पर अड़े हुए हैं। वे टैरिफ का बचाव कर रहे हैं लेकिन बातचीत के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने कहा है कि टैरिफ ने उन्हें नेगोशिएशन की पावर दी है। उन्होंने अपने पिछले प्रशासन में इस एक टूल्स के रूप में इस्तेमाल किया था, अब दूसरे कार्यकाल में इसे एक नए स्तर पर ले गए हैं। पूरे ग्लोबल ट्रेड सिस्टम को अस्त व्यस्त कर दिया है। चीन ने भी अमेरिकी प्रोडक्ट पर 34% टैरिफ लगाया है। इससे शुक्रवार को इक्विटी और कमोडिटी मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिला। जापान, मेक्सिको, साउथ कोरिया और भारत जैसे रिटेलिएशन के बजाय अमेरिका से रियायतें चाहते हैं। वहीं ब्रिटेन अमेरिका के साथ आर्थिक समझौता करने के लिए काम कर रहा है। इसके अलावा वियतनाम अमेरिकी प्रोडक्ट पर टैरिफ में कटौती करने के लिए तैयार है। वहीं कंबोडिया ने अमेरिकी सरकार से अपने प्रोडक्ट पर 49% टैरिफ को पोस्टपोन करने के लिए कहा है। इन दोनों देशों पर टैरिफ रेट सबसे ज्यादा लगाया है। भारत पर लगाया गया 26% टैरिफ अन्य एशियाई इकोनॉमीज की तुलना में कम है। भारत अमेरिका बायलैटरल ट्रेड नेगोशिएशन से भी पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा, उससे बाजार को सपोर्ट मिल सकता है। एफओएमसी मिनट्स, फेडरल रिजर्व की मार्च में हुई पॉलिसी मीटिंग के मिनट्स पर बाजार की नजर रहेगी। मार्केट पार्टिसिपेंट ने आगे रेट कट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब डेटा के आंकड़ों से मिलने वाले संकेतों की तलाश करेंगे। पिछले शुक्रवार को अपनी स्पीच में यूएस फेड के चेयरमैन जेरोम पावेल ने उम्मीद से ज्यादा रेट कट्स का हवाला देते हुए इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ की चिंता जताई है। जेरोम पावेल को टैरिफ के कारण हाई इन्फ्लेशन, कम ग्रोथ की उम्मीद है, जो दर्शाता है कि आगे की दरों में कटौती केवल टैरिफ के फाइनल फैक्टर की क्लियरिटी पर निर्भर करेगा। एफओएमसी मिनट्स के अलावा वीकली जॉब डेटा के साथ मार्च के लिए अमेरिकी इन्फ्लेशन और पीपीआई नंबर्स पर भी फोकस किया जाएगा। इकोनॉमिस्ट की उम्मीद है कि मार्च में इन्फ्लेशन में गिरावट आएगी और फरवरी में 2.8 और जनवरी में 3% थी। ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा, आने वाले सप्ताह में चीन की ओर से मार्च महीने के लिए इन्फ्लेशन, पीपीआई, व्हीकल सेल्स और बैलेंस ऑफ ट्रेड पर नजर रखी जाएगी। आरबीआई पॉलिसी, निवेशकों का 9 अप्रैल को होने वाली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी एमपीसी की मीटिंग पर नतीजों पर फैसला रहेगा। इकोनॉमिस्ट को उम्मीद है कि आरबीआई रेपो में 0.25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर सकता है। 4% से नीचे इन्फ्लेशन के आंकड़ों को देखते हुए 25 बीपीएस से ज्यादा की कोई भी रेट कटौती बाजार के लिए ज्यादा पॉजिटिव होगी। इसके अलावा ट्रंप टैरिफ के ग्रोथ, इन्फ्लेशन और लिक्विडिटी को लेकर कमेंट्स पर नजर रहेगी। डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा, 11 अप्रैल को आने वाले इन्फ्लेशन और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़ों पर भी नजर रखी जाएगी, क्योंकि इनसे देश की आर्थिक स्थितियों के बारे में जानकारी मिलती है। मार्च में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है, जो फरवरी में 3.61% रहा है। हालांकि 4% के नीचे रहने की उम्मीद है। इसके अलावा उसी दिन 28 मार्च को समाप्त बीते सप्ताह हफ्ते के लिए बैंक लोन और डिपॉजिट ग्रोथ के साथ 4 अप्रैल को समाप्त सप्ताह के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के आंकड़ों पर भी निवेशकों की नजर रहेगी। कॉर्पोरेट अर्निंग, अगले सप्ताह कंपनियों के 2025 तिमाही क्वार्टर 4 एफवाई जनवरी टू मार्च के नतीजे जारी करेगी, जिसकी शुरुआत 10 अप्रैल को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस के नतीजों से होगी। अमेरिकी टैरिफ के बाद कंपनियों के अच्छे नतीजे आने की उम्मीद कम है। टीसीएस के साथ आनंद राठी वेल्थ ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया बीएफ यूटिलिटीज ओके प्ले इंडिया की अगले सप्ताह अपने तिमाही नतीजे जारी करेगी। एफआईआई डीआईआई फ्लो, भारत की बाजार की नजर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एफआईआई की एक्टिविटी पर रहेगी। पिछले हफ्ते भारतीय इक्विटी सेगमेंट में 13,730 करोड़ रुपए की नेट सेलिंग की। हालांकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने इसी अवधि में 5,633 करोड़ रुपए की नेट बाइंग की है। पिछले कुछ हफ्तों में एफआईआई ने नेट खरीदार होने के बाद बाजार की धारणा फिर से मजबूत हुई है। 28 मार्च से उनकी भारी सेलिंग के बाद मार्केट का मूड खराब हो गया है। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर, अगले हफ्ते मेन बोर्ड और एसएमई सेगमेंट पर कोई भी नया पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ ओपन नहीं होगा। हालांकि रेटेगियो इंडस्ट्रीज 7 अप्रैल को बीएससी एसएमई पर
लिस्ट होगा, जबकि इन्फो नेटिव सॉल्यूशन और स्पिनारू कमर्शियल की लिस्टिंग 8 अप्रैल को होगी। पिछले हफ्ते सेक्शन 2112 अंक यानी 2.73% गिरा। निफ्टी भी बीते सप्ताह 568 अंक 2.42 अंक की गिरावट रही। वहीं बीते हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी 4 अप्रैल को 930 अंक 1.22% की गिरावट के साथ 75,364 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 345 अंक 1.49% की गिरावट के साथ 22,904 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फीडबैक के रूप में कमेंट को नोट कीजिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू।